जय हिंद प्यारे, द प्रोफेशनल अकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास लेकर 10th आया हूँ और एक्सरसाइज 1.2 का कुछ हमारा टॉपिक छूट गया है और 6, 7 और 4, 5 जैसे हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे मैथ में। आज मैं लेकर आया हूँ 9 नंबर वाला टाइप 9 का जो हमारा 6 और 72 और 120 का एचसीएफ एलसीएम निकालना। तो देखिए कार्य अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से हम लोग एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करेंगे। तो ये सीएफ और एलसीएम को ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं। हमारा कल क्लास जो था ऑफ था, क्योंकि कल दीपावली था, इसीलिए आप लोग से हम संपर्क नहीं हो पाए। आज से मेरा क्लास स्टार्ट हो चुका है और आप लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग अच्छे से दीपावली मना लिए होंगे, क्योंकि कल मैंने कोई हम क्लास नहीं लिए थे, इसलिए मैं आप लोग के सामने फेस टू फेस नहीं हो पाया। तो आज मैं आपको लेकर चैप्टर 10th का हम क्लास लेकर आए हूँ। चैप्टर नंबर 1.2 का है। इसमें से कुछ क्वेश्चन थे जो हम बता चुके थे और आज हमारा 9 लेकर आए हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से एचसीएफ और एलसीएम को हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो कहता है इसमें देखिए ये सभी एक दूसरे से इंक्लूड है। इंक्लूड का मतलब ये है भाई कि देखिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम निम्न पूर्णांक को हम एचसीएफ और एलसीएम को ज्ञात करेंगे। तो कहा गया है मेरे प्यारे कि 6 और 72 एंड 120 का क्या कह रहा है, पहले एचसीएफ निकालेंगे। तो देखिए एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है कि आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से पहले एलसीएम के माध्यम से हम उसको क्या करते हैं, एचसीएफ निकालें। अन्यथा ऐसा हम देखिए एचसीएफ निकालने का दूसरा विधि है कि एल्गोरिथम विभाजन के माध्यम से हम लोग एचसीएफ को ज्ञात कर सकते हैं। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम करेंगे कि 6, 72 और 120। अब देखिए एक चीज हम लोग गौर करेंगे कि अगर 6, 72, 120 है तो इसमें से इसका जो एचसीएफ निकलेगा उसका मान क्या होगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए वैसे मिनिमम, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम अंक को लेना है, पूर्णांक को ढूंढना है कि तीनों एक दूसरे से क्या हो, डिवाइड हो जाए। बात समझ रहे हैं। तो हम देखेंगे कि इसका मिनिमम जो हमारा जो संख्या है, हमारा पूर्णांक जो है मेरे दोस्त 6 है। अब देखिएगा 6, 72, 120। अब देखिए 6 जो है 72 को भी काट देता है और 120 को काट देता है। तो हम कह सकते हैं कि जब 6 जो हमारा गिवन दैट यानी दिया हुआ है तो 72 को भी काट रहा है और 120 को काट रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा एचसीएफ 6 आएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। लेकिन एलसीएम हम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम ज्ञात करने का तरीका है इस तरह से, हम आपको बतलाए थे कि एलसीएम ज्ञात करने का तरीका क्या है कि 2 और गुने इसको 3 कर देंगे और 72 को क्या कर देंगे, जल्दी बताइएगा। 72 को हम 24 या 72, 6 गुने 4 गुने 3 गुने, देखिए 6 चौका 24, 24 या 72 हो गया ना। इसको और अगर तोड़ना है तो और तोड़ सकते हैं। अब 120 इस तरह से हम इसको देखिए 72 को इस तरह से लिखेंगे। 72 को क्या करेंगे हम, पैक 2 से करेंगे, 36 दूनी 72, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 18 दूनी 36 और फिर 2 से 9 से, फिर 3 या 9 हो गया। ठीक है। सबसे पहले चीज है कि हम 2 से डिवाइड करने का तरीका, 3 से डिवाइड करने का तरीका, 4 से डिवाइड करने का तरीका, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, इस तरह से हम लोग अभाज्य माने विभाज्यता का नियम हम लोग क्लास 8 में भी सीखे होंगे और क्लास 7 में भी या क्लास 9 में भी हमारे गुरु जी बताए होंगे। तो हम लोग ये जानते हैं कि अब लोग तो हम लोग क्लास 10th में चले गए, अगला 30 में हम लोग बोर्ड देंगे। तो इस तरह से जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को हम खत्म करेंगे, ज्यादा नहीं टाइम देंगे आप लोग को। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि एलसीएम निकालने के लिए इस तरह से हम विधि जानते हैं। तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, क्या सकते हैं कि 2 पर पावर 3 है तो 2 पर पावर 3 है गुने 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं। अब देखिए 120 है तो 120 को हम इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। 120 को फिर एलसीएम निकालेंगे तो 60 आ जाएगा, फिर इसको भागा देंगे 2 से, 30 आ जाएगा, फिर 2 से भागा देंगे 15 आ जाएगा, फिर 3 से 3 बजे 15 आ गया। आप देखिए इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुने 3 गुने, देखिए 2 पर पावर कितना, देखिए 7 गुने 120, 30 गुने 60, 15 गुने 30, अब 25 या 15, देखिए तो 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 1 गुने 5 पर पावर 1। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मान को क्या करते हैं, रखते हैं। तो हमारा तो एचसीएफ निकल के आ गया। हमारा एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है कि 6 जो है 72 को भी काट दे रहा है और 120 को भी काट दे रहा है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा एचसीएफ कितना हो गया, 6 आ गया। कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है। अब आइए देखिए
तो ये सी एफ हमारा जो हो गया देखिए, हाँ एच सी एफ। तो ये सी एफ जो हमारा हो गया देखिए, इसमें 2 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 1 है। तो देखिए 3 इसमें भी मिल रहा है, 3 इसमें भी मिल रहा है। देखिए 3 पर पावर 1 है, 3 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 1 है। इसमें देखिए 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3 और 2 पर पावर 1 है। देखिए हम आपको बतलाए थे कि एच सी एफ निकालने का तरीका, कि जब किसी बेस में, ये बेस पूर्णांक हो, बेस अंक हो, जो भी आपको बोलना है, बेस संख्या हो। देखिए ये बेस है हमारा, ये 2 बेस है, बेस है, बेस जिसकी हिंदी होता है आधार होता है। जिसका आधार सेम हो और जिसका पावर कम हो, बात समझ रहे हैं, और जो आपस में सभी मिल रहा है, तो जिसका पावर कम रहेगा वही हमारा ये सीएफ में आएगा, ठीक है। और एलसीएम में आने का तरीका है कि जिसका बेस मिले या ना मिले और जिसका पावर अधिक हो, पहले वो लिखाएगा। तो जैसे 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 1 है, तो इसमें से 2 पर पावर 3 हमारा लिखा है ना कि हमारा 2 पर पावर 1 लिखा जाए। अब आइए देखिए, इसका बेस 3 है, इसका बेस 3 है, इसका बेस 3 है, लेकिन इसमें पावर जो है 1 है, इसमें 2 है, तो इसमें 1 है। तो एलसीएम में जिसका पावर अधिक रहता है मेरे दोस्त, वही हमारा एलसीएम में लिखाता है, ठीक है। अब जो नहीं मिल रहा है, ये दोनों तो मिल रहा था, 2 और 3 मिल रहा था बेस में, लेकिन 5 किसी से नहीं मिल रहा है, तो वो 5 भी लिखा जाएगा। जितना पावर रहेगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, लिखा जाएगा। तो देखिए एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका आप लोग को बतलाए थे, कि जिसका बेस मिल रहा है आपस में सभी पूर्णांकों के साथ, सभी संख्याओं के साथ, और पावर जो भी कम रहेगा उसका मान देखे, तो 2 पर पावर 1 है, इधर देखिए 2 2 2 मिल रहा है, लेकिन पावर 1 है, तो 2 पर पावर 1 हो गया। फिर गुणे देखिए 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 1। तो आपको बतलाए थे एचसीएफ ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ ज्ञात करने में जिसका पावर कम हो और जो मिल रहा है आपस में, वही हमारा मान लिखाता है। तो इसका हो गया 2 गुणे 3 बराबर कितना हो गया, 6। और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम आपको बतलाए थे क्या, कि जिसका बेस मिल रहा है या नहीं मिल रहा उस मायने नहीं रखता, लेकिन अगर जो मिल रहा है जिसका पावर अधिक हो, वही हम लिखते हैं। तो 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 1, तो हम लिख देंगे प्यारे 2 पर पावर 3। इसी तीनों में से किसी एक ही को लिखेंगे, ये नहीं कि तीनों को लिख देंगे 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3, ऐसा नहीं लिखना है, एक को लिखना है। जो एक दूसरे से क्या हो, बेस मिल रहा हो, किसी एक पावर जिसका अधिक हो वही लिखाएगा। इसमें देखिए 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 1, तो हम लिख देंगे 3 पर पावर 2। इसमें देखिए प्यारे 5 पर पावर 1 है, तो 5 पर पावर 1 इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम 5 पर पावर 1 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम जब गुना करेंगे मेरे दोस्त, तो 2 पर पावर 3 हमारा 8 हो गया, 3 पर पावर 2 आ गया 9, और 5 पर पावर 1। इस तरह से हम देखें अब हम लोग क्या करेंगे, 9 थी 72, 72 पचे करेंगे 360 आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो हमारा एलसीएम जो निकल के आया कितना आया, 360 आ गया। एलसीएफ निकल के आया कितना आ गया, 6 आ गया। तो अतः हम लिख सकते हैं, कहता है एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ है ना, और एलसीएम, एलसीएम कितना निकल के आ गया, 6 और कितना गया, 6 और कितना जी, 6 और 360। इस तरह से हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम लोग मान को क्या करते हैं, निकालते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ले चलते हैं। आप लोग सीख गए होंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा आप लोग एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए सीख गए होंगे। चलिए हम आइए बात करते हैं नेक्स्ट। हम ज्यादा आपको इसमें टाइम नहीं लेंगे, और ज्यादा हम पार्ट बाई पार्ट हम खाली क्वेश्चन को डील करते जाएंगे, आप लोग को बनाना होगा। तो हम लोग 9 का पहला बना चुके हैं, अब 9 का पहला बिल्कुल इसमें हाथ नहीं लगाएंगे, आप लोग बनाइएगा और इसको सीखिएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं 10वां में। 10वां में जो भी कह रहा है हम उसका हल निकालेंगे, ठीक है। चलिए मिटा देते हैं। तो इस तरह से 9 का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी हमारा क्वेश्चन इसमें है इंक्लूड है, इसी तरह से हम लोग इसको हल करेंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, हल करेंगे। तो इस तरह से आपको हल करना होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10वां लिख चलते हैं। देखिए हमारा नोट तैयार हो रहा है, तैयार करने में तो टाइम लगता है, इसलिए हम आपको अभी बुक से हम आपको बतला रहे हैं। इसलिए आप लोग हड़बड़ाइएगा ना, बिल्कुल आपको जितना से जितना हमको आपको सेवा करने के लिए मौका मिला है, बिल्कुल हम आपको देंगे। आइए 10वां नंबर कह रहा है कि यदि यदि एचसीएफ देखिए क्या दिया हुआ, 96, 96 और 404। देखिए दिया हुआ मेरे प्यारे, इसको निकालना नहीं, एचसीएफ दिया हुआ 4, ठीक है। है तो है तो तो कह रहा है ना, एलसीएम 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 कहता है कि 96, 96 और 404, 96 और 404, 404, 404 इस तरह से घेरा हुआ का मान क्या है ना।
मान क्या है, मान क्या है, ठीक है, इस तरह से बात बोल रहा है। तो देखिए हमको दिया हुआ है, हमको एचसीएफ निकालने के लिए नहीं कह रहा है, हमको कह रहा है ना भाई कि एलसीएम निकालिए, एचसीएफ निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि एचसीएफ याद किया हुआ है। देखिए कह रहा है यदि एचसीएफ 96 और 404 का जो है बराबर 4 है, इसका मतलब यह होता है कि 404 और 96 ये दोनों का एचसीएफ निकल के जो आया है 4 आया है, इसको फाइंड आउट नहीं करना है, फाइंड आउट करना है एलसीएम 96 और 404 का मान निकालना। तो हम लोग क्या बतलाए थे कि जिस तरह से हम लोग आभास गुणनखंड माध्यम से जैसे भी कीजिए आपको, अब देखिए अब 96 का एलसीएम निकालिए, तो 96 का जब एलसीएम निकालेंगे, अब देखिए 96 को कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। 96 को देखिए इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 6 है, तो इकाई अंक 6 है तो हम समझ रहे हैं कि इकाई अंक 6 है तो हमारा क्या है, सम है। तो सम अगर इकाई अंक सम हो तो 2 से डिवाइड हो, 4 से डिवाइड होगा, 6 से सम से डिवाइड होगा जिसका इकाई अंक क्या हो, सम हो। तो आइए हम 2 से पहले डिवाइड करते हैं, तो 2 चौका 8 और 2 8 16। क्योंकि देखिए डिवाइड करने का सबसे सरल उपाय क्या है, देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर 2 का 4 मरते पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 2 का 4 मरते पढ़े तो 8 आया, 9 में से 8 निकल गया। जब 9 में से 8 निकल जाएगा प्यारे, तो एक बचेगा, एक में 16 को क्या करेंगे, चिपका देंगे। जब एक में 16 को 6 को चिपकाएंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, तो 2 8 16 इस तरह से। फिर देखिए 2 से 2 दूनी 4, अब 2 चौका 8 इस तरह से। देखिए 24 दूना 48, 2 से डिवाइड जैसे दे रहे तो उसका आधा कर दीजिए, दिमाग लगा देना ज्यादा नहीं, ठीक है। अब देखिए फिर छो और फिर छो, इस तरह से हम कह रहे हैं कि 96 का जो आया निकल के मेरे प्यारे 1 2 3 4 5, तो 2 पर पावर 5 और गुने 3 पर पावर 1। अब देखिए इस तरह से निकल, अब निकालना है 404, तो 404 का जब एलसीएम हम निकालेंगे तो 404 का देखिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम लोग इस तरह से निकालते हैं, बच्चे की तरह हम लोग क्लास 7 8 में पढ़े थे। 2 से 2 दूनी 4, कट गया 0 बैठा, फिर 2 दूनी 4, अब देखिए फिर 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, 2 इकाई क्या हो गया, 2 फिर 0 1। अब देखिए 101 क्या है, 101 एक अभाज्य संख्या है, किसी से नहीं कट सकता है, 101 से कटेगा या तो 1 से कटेगा, बात समझ रहे हैं ना। तो इसको हम लिख सकते हैं डायरेक्टली 404 का हम क्या करें, 2 पर पावर 2 और गुने 101। अब कह रहा है मेरे दोस्त एलसीएम निकालने, एलसीएम तो आपको क्या बतलाया था कि एलसीएम निकालने के लिए जिसका पावर ज्यादा हो और बेस समान हो और ना हो उसमें कोई हम लोग का फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए इसका पावर जो है 2 है, इसका पावर 5 है, लेकिन बेस दोनों का देखिए प्यारे समान है। तो हम आपको बतलाए थे जिसका बेस समान और पावर अधिक हो वही लिखे, जो मिलेगा। देखिए दोनों मिल रहा है, ठीक है, तो 2 पर पावर 5 लिखा गया। अब देखिए 3 पर पावर 1, ये 3 बेस है, इसका बेस 101 है और इसका पावर 1 है, इसको पावर पर नहीं जाना, हमको बेस पर जाना। जो नहीं मिल रहा उसको भी हम लिख देंगे, है ना। तो 3 गुने 101। अब इस तरह से हम लोग गुना कर देंगे, कोई दिक्कत है। अब गुना करेंगे तो 2 पर पावर 5 का जो मान आता है 32 आता है, पढ़ लीजिए। 2 पर पावर 5 जो आता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 16, 2 32। तो 32 और गुने कितना हो गया, 3 और गुने 101। जो भी हमारा गुना करके आएगा उसका मान हमारा निकल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को 10वां का टाइप जो हमारा आया हुआ है कि एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम निकालना है, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। बात समझ रहे हैं ना। देखिए दिया हुआ है, इसका जो आंसर आया गुना उना करके, देखिए इकाई अंक कितना है, 3 गुने 2 6 आएगा, 6 गुने 1 करेंगे 6, या ढूंढ लेंगे इकाई अंक तो पक्का 6 है। बात समझ रहे हैं, इस तरह से हम लोग हल करेंगे। तो आइए हम लोग सीख गए हैं, 10वां का क्वेश्चन पहला था, 10वां का पहला था ये, तो ये 10वां का पहला था। तो इस तरह से आप लोग सीख गए। आइए आगे हम लिख चलते हैं, खुद को बनाना है और खुद को निकालना है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, चलेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि यदि एलसीएम 72 126 बराबर 504। अब देखिए एलसीएम नहीं निकालेगा। दूसरा नंबर कह रहा है कि एलसीएम अब निकालने के लिए नहीं कह रहा है, यदि एलसीएम है ना, एलसीएम कितना है 72 और 126, गिवन दैट, गिवन दैट का मतलब होता है दिया हुआ है, कितना है भाई 504 है। अब कह रहा है क्या है, तो कह रहा है कि एचसीएफ निकालेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कितना 72 और 126 का एचसीएफ ज्ञात करें, मान क्या होगा, ठीक है। तो अब देखिए ना, कुछ माथा उठा लगाना नहीं है इसमें। अब एलसीएम निकालने के लिए उतना गुना उना करने की जरूरत नहीं है, पावर और बैठाने की जरूरत नहीं है।
बस हमको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ किसी तरह से हमको निकाल देना है ना, इसका जो भी मान आएगा हमको निकाल देना है, ठीक है। तब जैसे आपको निकालना हो आप निकाल सकते हैं, बात समझ गए ना। 72 है तो 72 को इस तरह से लिखेंगे, 72 को यहाँ पे एलसीएम के माध्यम से हम लिखते हैं, ठीक है। 2 से 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18 और फिर 3 3 9, इस तरह से लिखेंगे। यानी 2 पर पावर 3 और गुने 3 पर पावर 2 लिख दिए ना। अब 126 को लिखना है, तो 126 को फिर एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए 2 2 छक्का 12, 2 तिया 6, फिर देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अब 2 से लगेगा, कहिएगा नहीं सर 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इसका इकाई अंक सम नहीं है। 2 से लगने का सबसे सरल इकाई की इकाई अंक क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए। अब देखिए 2 नहीं है तो इसके जगह पर क्या है, 3 है। तो हम कह सकते हैं कि 3 से डिवाइड करने का तरीका आप लोग को बतलाए थे, या आप लोग जाने होंगे, सर बताए होंगे कि 3 से डिवाइड करने का तरीका कि सभी अंकों को जोड़कर अगर 3 या 9 प्राप्त हो तो संख्या 3 से डिवाइड हो सकती है। अब देखिए प्यारे कि 6 और 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9। तो हम कह सकते हैं 100% की 3 से डिवाइड हो गई। तो अब देखिए 3 से डिवाइड हो गई तो 3 लिख देंगे, तो 3 दूनी 6, 3 इकाई 3। अब देखिए इकाई से तो हम तो समझ रहे हैं पहाड़ा में तो सतिया एक ऐसा का मारते हैं। अब इसको कह सकते हैं 126 को देखिए 2 पर पावर कितना एक ही है, क्योंकि 2 एक ही बार लिखा है, 3 2 बार लिखाया है। जल्दी बताइए, और 7 भी एक बार है। आपको ये सीएफ ज्ञात करने के लिए हम आपको बतलाए थे क्या कि सभी बेस मिलना चाहिए और जिसका पावर कम रहेगा उसी का मान होगा। तो इसमें बेस देखिए 2 पर पावर 1 है, 2 पर पावर 3 है, तो हम आंख बंद करके 2 पर पावर 1 लिख देंगे। इसमें देखिए बेस मिल रहा है, देखिए 3 पर पावर 2, 3 पर पावर 2, देखिए बेस समान आ गया। आपको दिक्कत है, आप कोई दिक्कत नहीं, तो 2 पर पावर 1 करेंगे 2 और 3 पर पावर 2 तो 9 9 दूनी 18। इसका एचसीएफ जो निकल के आया मेरे प्यारे, एचसीएफ 18 निकल के, यही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि एलसीएम हमको दिया हुआ था कि एलसीएम 72 और 126 का जो एलसीएम था हमारा कितना था, 504 था। तो इस तरह से दसवां का 1 2 हमने ज्ञात कर दिया। इस तरह से आपको 3 4 5 6 जो भी था हमको आप लोग को लाना है बना करके, ठीक है। तो आप लोग इतना जान चुके हैं, और आगे हम लोग बात करेंगे संख्याओं के गुणों पर आधारित जो प्रश्न होगी उसका क्या क्वालिटी है, किस तरह से हम लोग उस पर लघुत्तरीय प्रश्न को हल करते हैं। तो आइए हम इसको डिलीट करते हैं। अब आप लोग सीख गए होंगे, दसवां का पहला हम टाइप बनाए, दसवां का दूसरा टाइप 2 था, और इसमें से सारा उसमें 3 4 5 जो भी टाइप हमारा जो आएगा वो सभी आपको निकल जाएगा उसी के अंदर, क्योंकि हमको उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे। तो आइए नेक्स्ट हम देख चलते हैं, मिटा दो, ठीक है। हम्म पीडीएफ तैयार हो रही है, आप लोग को घबराना नहीं, मैथ और साइंस का पीडीएफ साइंस भी बतलाएंगे। जब तक थोड़ा साइंस में हमारा नोट्स तैयार नहीं हो जाता है तब तक थोड़ा बताने में मजा नहीं आएगा उतना, इसलिए आप लोग पीडीएफ के साथ हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, और बिल्कुल एकदम एक से एक कंटेंट लेकर आया हूँ और आपको बिल्कुल हम बताएंगे। आइए, कह रहा है कि संख्याओं के गुणों पर आधारित जो प्रश्न है, कह रहा है 11 नंबर कह रहा है मेरे प्यारे। 11 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। 11 नंबर कह रहा है कि जांच करें। देखिए क्या जांच करना है, जांच करें, ठीक है। जांच करें कि क्या क्या यन यन सिग्मा, इस तरह से हमको लिखते हैं। यन के लिए यन के लिए यन के लिए यन के लिए 15 पर पावर यन का इकाई अंक अंक शून्य हो सकता है, शून्य हो सकता है। देखिए इस तरह से हम लोग को जांचना है कि जांच करें, है ना। इस पर है, इस पर है, ठीक है। जांच करें कि क्या एन सिग्मा एन के लिए, एन हमारा नंबर है, संख्या है, एन कोई संख्या है, के लिए 15 पर पावर एन का इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो यह कह सकते हैं कि 15 को जब हम अभाज्य गुणनखंड विधि के माध्यम से जब हम तोड़ेंगे तो हम तोड़ेंगे क्या, मान लिया जाए, माना कि हम इस तरह से लिख सकते हैं, माना कि कुछ भी मान लीजिए के बराबर 15 पर पावर एन, कुछ भी मान लीजिए m बराबर 15 पर पावर एन, इस तरह से हम लोग मान सकते हैं। b बराबर इस तरह से मान लिया, माना कि a बराबर 15 पर पावर एन, ठीक है। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं
15 को हम क्या कर सकते हैं, 3 × 5 पर पावर n, क्या लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। अब देखिए, आपको हम बतलाए थे, क्या पता है आपको, आपको हम अलजेब्रिक मेथड में जो हम बतलाए थे कि ए बी पर पावर n, तो हम लिख सकते हैं ए पर पावर n गुने बी पर पावर n। ये अलजेब्रा में हमारा ये सूत्र होता है, ए बी पर पावर n, ये सभी पर पावर n है, आप समझ रहे हैं। तो इसको इस तरह से हम लिखते हैं। अब देखिए, तो हम इस तरह से लिख पाएंगे कि 3 पर पावर n गुने 5 पर पावर n। पावर कुछ भी हो, यहाँ पावर कुछ भी हो, लेकिन बेस को देखना है। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे, कि इकाई अंक शून्य आना चाहिए। तो इकाई अंक शून्य आने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 और 5 को जब आपस में गुना करेंगे, तब जब 2 और 5 को जब आपस में गुना करेंगे तभी इकाई अंक क्या आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा। लेकिन यहाँ पे कह रहा है, गिवन दैट दिया हुआ है 15, तो 15 क्या हमारा जब आपस में दोनों गुना होगा, क्योंकि 3 और 5 एक क्या है, एक अभाज्य पूर्णांक है, क्या है, एक अभाज्य पूर्णांक है। तो अभाज्य पूर्णांक को जब आपस में गुना करेंगे तो हमारा इकाई अंक शून्य आएगा, नहीं आएगा। तो अतः हम कह सकते हैं, ठीक है, हम शॉर्ट में आपको लिखते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि इकाई अंक शून्य लाने के लिए टू पर पावर n तथा 5 पर पावर n की जरूरत है, क्योंकि 2 और 5 से गुना करने पर शून्य आता है। तो इसलिए 15 पर पावर n अथवा 3 पर पावर n गुने 5 पर पावर n का जो मान होगा वह जिसका इकाई अंक शून्य नहीं होगी। यह कथन असत्य है। हम अपनी भाषाओं में यह लिखा मेरे प्यारे, कि जांच करना है कि 15 पर पावर n क्या इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो हमारा बेस जो है, आधार जो है, क्योंकि इसका आधार, अतः हम कह सकते हैं कि इकाई अंक शून्य लाने के लिए 2 पर पावर n तथा 5 पर पावर n की जरूरत है, क्योंकि 2 और 5 से गुना करने पर शून्य आता है। तो इसलिए हम 15 पर पावर n अथवा 3 पर पावर n गुने 5 पर पावर n का मान होगा वह जिसका इकाई अंक शून्य होगी, तभी होगा, तभी मान होगा, तभी में लिखे हैं, तभी इस तरह से तभी मान होगा वह जिसका इकाई अंक देखिए, अंक नहीं, इकाई अंक देखिए छूट गया है, इकाई अंक शून्य होगी। यह कथन क्या है, असत्य है। तो इस तरह से हम लोग, तो हम कह सकते ये नहीं होगा, कह सकते इसका आंसर में ये नहीं होगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मान को क्या करते हैं, हल करते हैं।
तो उसी तरह से हमारा 11 का दूसरा कह रहा है कि जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 24 पर पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। अब देखिए, अगर इस तरह से क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव में देगा, उसको आपको हल करना। देखिए 24 पर पावर n है, तो देखिए 24 पर पावर n है, तो हम कह सकते हैं इसको हम तोड़ेंगे मेरे प्यारे, तो 6 गुने 4 होगा। तो 6 गुने 4 होगा तो देखिएगा कि इकाई अंक इसका 0 आता है, नहीं आता है। तो यह भी इसी तरह से हम इसको लिख देंगे कि भाई ये भी हमारा 24 पर पावर n जो है ये क्या हो, नहीं हो सकता है, क्योंकि इसका जो बेस जो है 6 आ रहा है और 4 आ रहा है, इसका बेस इतनी आ रहा है, ये 6 4 आ रहा है। जो भी अभाज्य इसे तोड़ना है तो तोड़ सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चन नंबर 11 का पहला हम लिखे थे, जैसे हम इसको लिखे जांच किए हैं तो हम कह सकते हैं यह कथन असत है, तो हम यह कह सकते हैं कि यह शून्य इसका इकाई नहीं हो सकता है। तो इसी तरह से हम 11 का दूसरा भी इसी तरह से हम लिखेंगे और इसका मान भी हम देंगे। तो हम यह क्वेश्चन को हम जांच कर लिए कि 15 पर पावर n रहेगा तो इसका इकाई अंक हमेशा शून्य नहीं हो सकती है, क्योंकि शून्य इकाई अंक लाने के लिए 2 और 5 की जरूरत है। लेकिन यहाँ पे देखिए 5 है, लेकिन 5 की जगह 2 की जगह क्या आ गया, 3 आ गया। तो हम यह कह सकते हैं कि यह हमारा शून्य इकाई अंक नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग जान गए होंगे इकाई अंक शून्य लाने के लिए इसको 2 और 5 की जरूरत है, लेकिन 2 और 5 अवेलेबल नहीं है। चलिए, तो आइए आगे हम बात करते हैं। ठीक है, तो आगे इस तरह से हम बात करेंगे। अब देखिए, मिटा देते हैं, आपको इस तरह से बनाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, मैंने अपनी भाषाओं में लिखा हूँ, किताबी भाषा में कुछ अलग दिया, मैंने आपको अपनी भाषाओं में लिखा और उसको मैंने समझाया, बतलाया किस तरह से हम इकाई अंक शून्य लाने के लिए बेस में 2 और 5 होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 2 और 5 एक अभाज्य पूर्णांक है और दोनों को जब आपस में गुना करेंगे तो उसका 0 आएगा इकाई अंक। यहाँ पूछ रहा था 0, लेकिन 2 की जगह 3 था। आइए आइए बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जांच करें कि क्या एक प्राकृत संख्या n के लिए, भाई सही बात है कि प्राकृत संख्या n है, कुछ भी मान लीजिए, जांच करें। देखिए जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए है ना। देखिए n के लिए 24 पर पावर n का इकाई अंक 5 हो सकता है। अब पूछ रहा है 5 अब हो सकता है, पहले क्या था 0 हो सकता है, लेकिन अब पूछ रहा है क्या 5 हो सकता है। अब देखिए, तो हम इस तरह से देखिए, माना कि संख्या बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि a बराबर 24 पर पावर n, इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखिएगा, इकाई अंक 5 लाने के लिए 3 और 5 की जरूरत है, 7 और 5 की जरूरत है। जल्दी बताइएगा, और बताइए 3 और 5, 7 और 5, और क्या करेंगे, और इकाई अंक 5 लाने के लिए क्या क्या, अब मान लिया जाए 5 को गुना करेंगे तो भी इकाई अंक कितना आएगा, 5 आएगा। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है 24, तो 24 को हम जब अभाज्य गुणनखंड विधि से हम जब उसको तोड़ेंगे, समझ रहे हैं ना, 24 को इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो a बराबर 24 पर पावर n, तो हम ये लिख सकते हैं कि a बराबर, देखिए अभाज्य गुणनखंड में तोड़ रही है, देखिए 3 गुने 2 पर पावर 3 कर सकते हैं, 2 पर पावर 3, देखिए इस तरह से हम लिख सकते हैं कि नहीं, और पावर कितना, जल्दी बताइएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि 3 गुणे 2 पर पावर 3, तो 2 पर पावर जब 3 करेंगे तो हमारा 8 आएगा, और 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 3 पर पावर n गुणे 2 पर पावर कितना 3n, क्या हम लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए।
लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और n से जब गुना करेंगे तो 3n लिख। अतः हम अतः हम जानते हैं कि इकाई अंक 5 लाने के लिए 5 इकाई अंक 5 लाने के लिए 3, 5 तथा 7 को गुणा करने पर प्राप्त होती है। लेकिन 24 पर पावर n में 24 पर पावर n में क्या है, 3 के अलावा 3 पर पावर n के अलावा 3 पर पावर n के अलावा 3 पर पावर n के अलावा 2 है तो पर पावर 3n है। तो इसलिए यह मान क्या है, असत है। क्या है, यह सत है। यह 5 इसका इकाई अंक 5 नहीं हो सकती। इसका इकाई अंक 5 नहीं हो सकती है। बात समझ रहे हैं ना, प्रूव हो गया। अब देखिए ज्यादा लंबा लिखने की जरूरत नहीं, बस साबित करना है, जांच करना है कि क्या हमारा 24 जो है इसका इकाई अंक जब आपस में गुणनखंड करेंगे तो क्या इसका इकाई अंक 5 आएगी, तो बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि 24 जो है 3 और 2 से मिलकर बना हुआ है। बात समझ रहे हैं, 6 या 4 से मिलकर बना हुआ, 8 और 3 से मिलकर बना हुआ। तो इस तरह से हमारा इकाई अंक बिल्कुल 5 नहीं आएगी। तो इसलिए कथन हम क्या कर सकते हैं, असत है। इसका इकाई अंक 5 नहीं हो सकती है, प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से 11 का तीसरा भी बताएं, दूसरा भी बताएं, पहला भी बना, इस तरह से आप लोग बनाइएगा। तो आगे जो हमारा क्वेश्चन जो बचा हुआ मेरे प्यारे, बस अब देखिए हम लोग बात करेंगे कि व्याख्या करना है 12 के। पहला क्या कह रहा है कि 7 गुने 11 अप गुने 13 प्लस 17 को हम इस तरह से व्याख्या करें। तो हम जो आज का जो हमारा टॉपिक है इतनी तक रहने दीजिए, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसके कारण आपको भी थोड़ा बोर फीलिंग होगा, इसलिए आज इतनी तक रहने देते हैं। तब तक लिए हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।